हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कैट मॉक। माय नेम इज आदित्य और आज हम लोग बहुत टाइम के बाद आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नए कॉलेज का रिव्यू, जिसको आप सभी लोग जानते ही होंगे, एनआईबीएम पुणे, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज इस कॉलेज के बारे में एक परफेक्ट एक रिव्यू देखने वाले हैं कि कितने परसेंटाइल पे आपको कॉल्स आएंगी, क्या वेटेज रहने वाला है, क्या एवरेज पैकेज रहा, क्या बैच साइज है और क्यों एनआईबीएम पुणे आपको चूज करना चाहिए। अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हो तो इस कॉलेज को जरूर लुकआउट कर सकते हैं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट पुणे। स्टैब्लिश्ड हुआ था ये 1969, यानी कि अभी 55 इयर्स हो चुके हैं करंटली इस कॉलेज को चलते हुए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉलेज को चलाने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है इस कॉलेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, वाई एनआईबीएम। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईबीएम इज द ओनली प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो कि आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपको टीचिंग, रिसर्च एंड आपके प्रैक्टिकल सब कुछ कंक्लूड करवाता है यहां पे। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। द इंस्टीट्यूट हैज अ हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज है इनके पास, स्टेट ऑफ आर्ट है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिसोर्सेज हैं। तो इसी वजह से एक ये रीजन होता है कि आप इस कॉलेज को लुकआउट कर सकते हैं। एवरेज पैकेज भी है एक रीजन, उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। ठीक है, इस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो 100% प्लेसमेंट रहा है इनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि 130 का इनका सिर्फ बैच साइज है, जिसमें से 125 स्टूडेंट्स सिर्फ दूसरे दिन यानी कि डे 2 ऑफ प्लेसमेंट साइकिल में ही प्लेस हो गए। तो आपको यह आ रहा होगा कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उनमें से 16 बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले, जिसका एवरेज सीटीसी था 5.75 लाख पर एनम। और अभी की बात करें, करंटली जो उनका ऑनगोइंग एवरेज सीटीसी है दैट इज 15.22 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज जो रहा था वो 26.5 एलपीए रहा था। अब एनआईबीएम की कट ऑफ की बात कर लेते, क्योंकि कट ऑफ पता होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कैट जेट के भी आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख रहे होंगे, जीमेट भी ये एक्सेप्ट करता है, उसके भी कट ऑफ दिख रहे होंगे, जीआरई के भी परसेंटेज पे आपको सिलेक्शन मिल सकता है। एंड सबसे मेनली जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सीमेट के बेसिस पे, उनके लिए भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से हो तो 98.5, ओबीसी से हैं तो 88, ईएडब्ल्यूएस से हैं तो 88, एससी से हैं तो 83 परसेंटाइल, एसटी से हैं तो 79 परसेंटाइल एंड पीडब्ल्यूडी से हैं तो 79 परसेंटाइल के अंदर आपको इस कॉलेज से कॉल आने के चांसेस हैं। ये जो डाटा है हमने इनकी वेबसाइट से 2024 बैच के लिए लिया है, हो सकता है 2025 बैच के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए डाटा। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, अब वेटेज बता देता हूं। अगर आपको कॉल आ जाती है तो फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस वेटेज पे रहता है। आपका जो स्कोर का वेटेज है वो 35% रहने वाला है, आपका जो एकेडमिक का वेटेज है वो 25% रहने वाला है, और आपका ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स का वेटेज 10% रहेगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू का 25% एंड 5% आपका मिलने वाला है वर्क एक्सपीरियंस या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ फीस चेक कर लेते हैं कि कितनी फीस है इस कॉलेज की। अगर टोटल फर्स्ट ईयर की फीस देखें तो वो 8 लाख रुपए है, सेकंड ईयर की फीस 8 लाख रुपए, तो टोटल आपकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपीस है विथ हॉस्टल। ये चीज एक स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, विथ हॉस्टल ये फीस है, तो आपको रहने का खाने का पैसा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है इस कॉलेज के अंदर। अब इस ईयर के जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है उनको देख लेते हैं। बैच साइज में आप सभी लोगों को बता ही चुका हूं 130, जिसमें से फीमेल सिर्फ 31 थे, मेल 99 थे। एवरेज जो एज थी दैट वाज 22.9 इयर्स एंड एवरेज वर्क एक्सपीरियंस वाज 19.07 मंथ्स का। ठीक है, अगर टॉप 10% एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 23.30 लाख, टॉप 25 की बात करें तो 19 लाख अप्रॉक्स, टॉप 50 की बात करें तो 17.12 एंड टॉप 75% ऑफ द प्लेसमेंट्स का एवरेज जो रहा था वो 15.44 लाख रहा था। हाईएस्ट प्लेसमेंट में आपको बता ही चुका हूं 26.51, मीडियन जो पैकेज रहा है वो 15 लाख, एवरेज पैकेज वाज 14.23 एंड लोएस्ट पैकेज जो सबसे कम से कम पैकेज गया है वो रहा है आपका 10 लाख का।
आगे बढ़ते हैं। अब एकेडमिक डोमेन्स की बात कर लेते हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया 130 स्टूडेंट्स हैं, तो वो किस किस बैकग्राउंड से थे। कॉमर्स बैकग्राउंड के 45% स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग के 20% थे, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के 15% थे, साइंस के 15% थे एंड आर्ट्स के सिर्फ 5% ही स्टूडेंट्स वहां पे थे। अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इनके प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं इनके पास। इकरा है, आईडीबीआई है, केपीएमजी है, एसएमएफजी है, सूर्योदय है, टाटा कैपिटल्स, पीडब्ल्यूसी, कोटक, बहुत सारे बड़े बड़े जो नाम आपको दिख रहे होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक्स, एसेंचर, बैंक ऑफ अमेरिका इनफैक्ट यहां से प्लेसमेंट लेके जाती है, कॉग्निजेंट, इतने बड़े बड़े नाम्स इस कॉलेज के अंदर आ रहे हैं और आपको 100% प्लेसमेंट की श्योरिटी मिल रही है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।